हर विश्वासी के मन में यह इच्छा होती है कि उसका विवाह एक विश्वास करने वाले साथी से हो, जिसके साथ वह बाइबल पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, कलीसिया जा सके और सेवा में साथ खड़ा हो सके। पर बहुत बार यह यात्रा आसान नहीं होती। उम्र बढ़ती जाती है, अवसर कम होते जाते हैं और अकेलापन बढ़ता है। कई बार ईसाई युवक युवतियां ये सोचने लगते हैं, अगर मुझे कलीसिया में कोई नहीं मिल रहा तो क्या मैं किसी अविश्वासी से विवाह कर सकता हूँ? पर प्रेरित पौलुस इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर देता है। वह जिससे चाहे विवाह करे, परंतु प्रभु में ही करे। 1 कुरिन्थियों 7:39। ये केवल विधवाओं के लिए नहीं, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। केवल प्रभु में, यानी विवाह का निर्णय केवल प्रेम या सुविधा पर नहीं, बल्कि मसीह में हमारी स्थिति पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि एक विश्वासी का हर कार्य, उसका जीवन, उसका निर्णय, उसका विवाह, सब कुछ मसीह में ही होना चाहिए। पौलुस आगे समझाता है कि विवाह केवल 2 मनुष्यों का बंधन नहीं है। यह एक आत्मिक रहस्य है जो मसीह और कलीसिया के संबंध को दिखाता है। हर विवाह का उद्देश्य यह है कि वो दुनिया के सामने ये सच्चाई प्रकट करे कि मसीह अपनी दुल्हन से कैसे प्रेम करता है। जब कोई विश्वासी किसी अविश्वासी से विवाह करता है, वो इस दिव्य सच्चाई को तोड़ देता है। ऐसा विवाह सुसमाचार की तस्वीर को विकृत कर देता है, क्योंकि एक व्यक्ति उस प्रकाश में चलता है जहां दूसरा अंधकार में है। पौलुस 2 कुरिन्थियों 6:14 में चेतावनी देता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुआ न जोतो। जैसे 2 असमान पशु एक जुए में नहीं चल सकते, वैसे ही एक आत्मा जो मसीह में जीवित है और एक आत्मा जो उससे दूर है, वे एक दिशा में नहीं चल सकते। विवाह सबसे गहरा जुआ है। जीवन का हर निर्णय, हर संघर्ष, हर आनंद उसमें बंधा होता है। अगर उस बंधन में मसीह नहीं है, तो एक दिन वह प्रेम भी टूट जाएगा। सोचिए, जब बीमारी आए, जब बच्चे हों, जब मतभेद बढ़े और आपका जीवन साथी प्रार्थना में आपके साथ न हो, वो बाइबल को सिर्फ एक किताब समझे, परमेश्वर की आवाज न सुने। आप परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं और वो दुनिया से समाधान खोजता है। क्या ऐसा विवाह शांति दे सकता है? पौलुस कहता है, नहीं। ऐसा जुआ आत्मा को थका देता है और अंत में विश्वास को कमजोर कर देता है। प्रिय विश्वासी, विवाह केवल जीवन का समझौता नहीं, यह आत्मिक बुलाहट है। यह वो स्थान है जहां 2 आत्माएं मिलकर मसीह की महिमा प्रकट करती हैं। इसलिए अपने मन को, अपने निर्णयों को और अपने प्रेम को इस संसार की कमी या अकेलेपन से नहीं, बल्कि मसीह की आज्ञा और महिमा से संचालित होने दो। सही साथी वही है जो तुम्हारे साथ मसीह के मार्ग पर चले, न कि वो जो तुम्हें उससे दूर ले जाए।